जी, आपका परिचय बताइए। मैं अजय बसीन, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो हमेशा अपने व्यापारियों का ख्याल रखता है और उनके जो दुखों के लिए सेतु का काम करता है और उन्हें अमृत तक पहुंचाने का काम करता है, उस चैम्बर से मैं बिलोंग करता हूँ। ये रोड काफी समय बाद खुला है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये काफी समय बाद नहीं खुला है, इसे बनने में कुछ दिक्कतें थी। इसकी वजह से एक समय ऐसा आ गया था, हम लोग सब परेशान हो गए थे कि इसका जो डिजाइन जिस रूप में अगर बनेगा तो वो दोनों बाजारों को तबाह कर देगा। लेकिन उस समय हम लोगों के नेतृत्व में सभी बाजार के साथियों के साथ हमने इनिशिएटिव लिया, शासन प्रशासन, रेलवे टीम को और डीआरएम ऑफिस में हमने जाके पूरी अपनी बात रखी और इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट से उसको हटवाया है। और आज मैं अपने व्यापारियों की तरफ से बड़ा ही खुश हूँ कि ये जो अंडरपास चालू हुआ है, ये दोनों बाजारों के लिए एक सौगात का रूप ले लेगा। आने वाले समय में यहाँ का व्यापार व्यवसाय जो है 2 से 3 गुना बढ़ने वाला है। इस खुशी के लिए आज हम आपस में लड्डू खिला रहे हैं। राहगीरों से भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारा बाजार सज गया है, तैयार है, अब आप आइए और यहाँ से खरीदारी कीजिए। बाजार में क्या इफेक्ट लग रहा है कि ये 3 साल जो गए हैं, बीते 3 साल में कितना नुकसान हुआ होगा बाजार में? वो एक कठिन समय है। मैं बताऊं, जैसा कोविड का समय हमारे व्यापारियों ने के ऊपर घटा था, उससे कोई कम ये समय नहीं घटा है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने लोन लेके रखे थे उन्हें ईएमआई पटाने में तकलीफ हो रही थी, घर का खर्च चलाने में तकलीफ हो रही थी। कईयों के जो स्टॉक है वो पुराने हो गए हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरे व्यापारियों ने हौसला रखा है। और आज सबको मालूम है कि आज जब ये अंडरपास शुरू होने जा रहा है तो यहाँ से पुनः जो है विकास का काम शुरू हो जाएगा और जो हमने लॉस खाया है वो आने वाले समय में हम जल्द से जल्द वसूली कर लेंगे। इसीलिए हम आज अपने ग्राहकों को न्योता दे रहे हैं कि अगर आपको पहली खरीदी करनी है तो पहला हक हमारा बनता है। तो आइए, आप दक्षिण गंगोत्री और आकाश गंगा में हम व्यापारी सब आपका स्वागत करते हैं। भिलाई की आवाम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? भिलाई की आवाम को मैं कहना चाहूँगा कि भिलाई एक है, संस्कृति का परिचायक है। यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारे संस्कार एक हैं, वो जोड़ने वाले हैं। तो मैं उन्हें पुनः इन दोनों बाजारों से, सुपेला बाजार से जुड़ने का न्योता देता हूँ और आमंत्रण देता हूँ कि आइए, हम व्यापारी भाइयों से अपने खरीदारी में अपनी भूमिका को आप निभाइए और आने वाला समय हम सब भिलाई वासियों के लिए एक अच्छा होने वाला है, नई सौगात लेके आने वाला है। यही शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम शिवम जन्नत है, मैं अमरनाथ यात्रा प्रमुख हूँ और मेरा ऑफिस जो है ना ये जामा मस्जिद के बगल में है। पर अपने को जब से बन रहा है ना, 1-2 साल हो गया, तब से इतनी प्रॉब्लम हुई ना आने जाने में कि जैसे आकाश गंगा सुपेला घड़ी चौक आना है ना तो उधर से घूमना पड़ता था, प्रदर्शनी पर्सन नहीं तो ये अपना मोरिया टकी। तो जहाँ 10 रुपये का तेल जलना था वहाँ 30 रुपये का जलता था। जहाँ 10 मिनट का ये रास्ता था ना, आधा घंटा 1 घंटा खा जाता था। इतनी प्रॉब्लम हमको होती थी आज 2 साल से। और पटरी के ऊपर से अगर रेलवे फाटक होके आए तो ट्रेन खड़ी रहती थी, सीधा मृत्यु का वो था कि कहीं ट्रेन चल देगी। कई बार तो कपड़े फट गए हैं उधर से पार करने में, ट्रेन के कूदने और नीचे से निकलने में। तो आज एक खुशी हुई कि ये खुल गया ना तो 5 मिनट में आ जाते, नहीं तो आधा घंटा लगता था। बस आपका व्यापार था बता रहे हैं आप? मैं अपना अमरनाथ यात्रा प्रमुख हूँ, अमरनाथ निकालते हैं तो अपना ये जामा मस्जिद के जस्ट बगल में ही है, तो अपना आना जाना लगा ही रहता है इधर का। अपने को आकाश गंगा सुपेला जाना तो बहुत तकलीफ होती थी घूमने का, और तेल बहुत जलता था गाड़ी का, समय वेस्ट होता था। समय भी वेस्ट, और तेल 10 रुपये की जगह 50 रुपये लग जाता था। ठीक है, हमारे साथ आज यहाँ पर जो अंडरब्रिज खुला है वहाँ पर कुछ पत्रकार भाई लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि जी आपका देखिए, ये जो मैं शिवेंद्र शिंदे, 10 जी खबर काची फरीडल। ये जो ब्रिज खुला है यहाँ पर काफ़ी समय से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था और व्यापारी भी काफ़ी परेशान थे। व्यापारियों के अलावा यहाँ के रहवासी भी बड़े परेशान थे, जिनको यहाँ से जाना पड़ता था, लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूमना पड़ता था, समय की बर्बादी होती थी। अब इसके खुल जाने से लोगों को राहत महसूस होगी। और यहाँ जो मुख्य 2 व्यापारिक क्षेत्र है, दक्षिण गंगोत्री, आकाशगंगा, और यहाँ के व्यापारियों को भी इसका अच्छा लाभ मिलेगा ऐसी उम्मीद है। और काफ़ी सुंदर बना हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है, तो निश्चित ही हमारे भिलाई के लिए कहीं ना कहीं एक गौरव की बात भी है। आपको कैसा लग रहा है ये ब्रिज खुलने के बाद? नहीं, बहुत अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छी अनुभूति भी हो रही है। बट एक दिक्कत है कि जब आप इससे टर्न होकर आगे तरफ जाएंगे, सेक्टर एरिया में जब आप जाते हैं तो जिस प्रकार का रास्ता वहाँ पर है, अगर आपको मान लीजिए आप इस तरफ से जा रहे हैं सेक्टर एरिया में और आपको जाना है सेक्टर 8, सेक्टर 9, तो आपको टर्न करना पड़ेगा
तो वो जो ट्रैफिक की समस्या है उसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, और जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया उस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए था, जो कि कमी है। बाकी फिलहाल अच्छी बात है, खुल गया है, आवाजाही सुविधा होगी। उसका कारण ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ से हम जो टर्न हो रहा है वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस हो। इसीलिए तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए दिक्कत वाली बात है कि जो वहाँ पर टर्निंग होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर नहीं है, सुचारू रूप से नहीं है, प्रॉपर नहीं हो व्यवस्था। हमारे साथ में है पत्रकार भाई हमारे बिगुल न्यूज़ चैनल से। जी, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम रतन कुमार है। ये ब्रिज के खुलने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जाहिर है कि किसी भी जब हमको कुछ सुविधाएं मिलती है उससे हमें अत्यधिक खुशी होती है। ये तो लोगों के लिए था, और आसपास के व्यापारी जो बंधु हैं हमारे, कुछ माह पूर्व 2 साल पहले यहाँ पे वही पत्रकार बंधु जो आज खुशी की लहर इनको दिख रही है इनके चेहरे पर, वही लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे हड़ताल पर धरने पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर कि बार बार हमें असहज होना पड़ता है, हमारे व्यापार में बाधा पड़ेगी इसके निर्माण से। जो हमारा कनेक्शन है सेक्टर के लोगों से और इस सेक्टर के लोगों के साथ हमारा संपर्क है वो टूट जाएगा। खास बात यह है कि टाउनशिप के साथ सुपेला का बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं लगातार अपने आप यहाँ से जुड़े रहते थे। कुछ भी टेक्निकली हो चाहे बाजार के भाव माध्यम से हो, लोग अपने आप में यहाँ जुड़े रहते थे सुपेला से। उनका और क्या है, कुछ दूर पे अंडरब्रिज एक और बना है जो पुराना अंडरब्रिज है, प्रशासनिक परिषद लगा हुआ, वो भी आने जाने में लोगों के लिए मुश्किल भरा था। कई बार वहाँ बरसात में पानी भर जाता था। यहाँ का अंडरब्रिज है मोरेटा की जाल, उसमें भी पानी भर जाता था। आशा करता हूँ कि जो अभी निर्माण हुआ है इसमें धांधली नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, तो ये लोगों के लिए आवागमन के लिए बहुत सुविधायुक्त रहेगा।